मशहूर अदाकारा सानिया सईद का कहना है कि ये समझना गलत है कि 40 बरस के बाद औरत की कोई ज़िंदगी नहीं होती। 32 बरस से टेलीविज़न से वाबस्ता अदाकारा सानिया सईद ने वॉइस ऑफ अमेरिका को दिए गए इंटरव्यू में बताया कि हम एक इंतहाई सेक्सिस्ट, जिनसी तासुब और एजिस उम्र की बिना पर तासुब ज़्यादा मुआशरे में रहते हैं। हमारे मुआशरे में समझा जाता है कि 40 साल से ज़्यादा उम्र की औरत की कोई ज़िंदगी नहीं होती। उसकी ज़िंदगी का मकसद उसके बच्चे होते हैं और अगर वो किसी की माँ नहीं है तो उसका कोई वजूद ही नहीं। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा मसला है जिसका हल निकालना बहुत ज़रूरी है। सानिया सईद ने कहा कि हमारे ड्रामों के मुताबिक अगर किसी औरत की फैमिली नहीं है तो उसकी कोई ज़िंदगी नहीं। या तो इस औरत का बाहर की दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं होता या वो हर वक्त दूसरों को चाय पिलाने में मसरूफ़ रहती है। हाल ही में ड्रामा सीरियल रकीब से में हाजरा का किरदार अदा करने वाली सानिया सईद का कहना था कि चूंकि वो हमेशा से ही बड़ी उम्र के किरदार करती आ रही हैं, इसलिए उन्हें हीरो या हीरोइन की मां का किरदार अदा करने में कोई मसला नहीं होता। ड्रामा रकीब से के हवाले से बातचीत करते हुए उनका कहना था कि ड्रामे की कहानी में हाजरा की मौजूदगी ने इस किरदार को अहम बना दिया। उन्होंने कहा कि हाजरा एक ऐसी औरत थी जिसे अपने शौहर की साबिका महबूबा के उनके शौहर की ज़िंदगी में वापस आने से कोई मसला नहीं था, ना ही उसे डर खौफ कि कहीं उसका शौहर उसे छोड़ ना दे। सानिया का कहना था कि हाजरा के रद्द-ए-अमल पर लोगों को इसलिए ताज्जुब हुआ क्योंकि वो दूसरों से मुख्तलिफ थी। वो न चीखी न चिल्लाई, उसने वो सब नहीं किया जो हमारे ड्रामों में होता है, इसीलिए ये किरदार नाजरीन को याद रह गया। सानिया सईद ने बताया कि रकीब से में काम करना और हाजरा के किरदार को यादगार बनाने में सबसे ज़्यादा हाथ राइटर बी गुल का था। उन्होंने कहा कि ड्रामे की कामयाबी का ज़्यादातर क्रेडिट बी गुल को जाता है। अगर वो इतना अच्छा किरदार ही न बनाती तो अच्छे से अच्छा अदाकार भी कुछ नहीं कर सकता था। सानिया सईद का ये भी कहना था कि हमारे पास वो मौज़ूआत ही कम रह गए हैं जिन पर ड्रामा बनाया जा सके, क्योंकि जब आप कोई नया काम करते हैं तो हंगामा हो जाता है, ड्रामे पर पाबंदी लगा दी जाती है और पैमरा के नोटिस आ जाते हैं। इनके बकौल रोती औरत, अफेयर और तलाक से रेटिंग आती है और पैसा भी कमाया जाता है क्योंकि अब लोगों को इसकी आदत हो गई है। उन्होंने कहा कि रकीब से की कहानी नई नहीं बल्कि दकियानूसी थी, लेकिन इस कहानी को सुनाने का अंदाज ऐसा था जो लोगों को याद रह गया। अदाकार नौमान एजाज और रेहान शेख के साथ काम करने के हवाले से उनका कहना था कि मुझे आज भी इन दोनों के साथ काम करके बहुत मज़ा आता है क्योंकि ये दोनों अच्छे फनकार तो हैं ही, साथ ही साथ बेहतरीन इंसान भी है। उनका कहना था कि अदाकार रेहान शेख के साथ काफ़ी थिएटर किया है और नौमान एजाज की तरह इन दोनों के साथ इनका कंफर्ट लेवल ही अलग है। इनका ख्याल है कि अगर साथी अदाकार से सपोर्ट मिल रही हो तो काम अच्छा हो ही जाता है। सानिया सईद का कहना है कि 32 साल से इनकी मोटिवेशन लोग, जिंदगी, कहानियाँ, नज़रियात और जाविये रहे हैं। याद रहे कि सानिया सईद ने फिल्मी करियर का आगाज़ सन 2015 में फिल्म मिंटो से किया था, जिसके बाद इन्होंने सन 2019 में फिल्म बाजी में एक छोटा मगर अहम रोल निभाया था। अब सानिया सईद सरमा सुल्तान खुसट की आने वाली फिल्म कमली में अदाकारा सबा कमर के साथ मरकजी किरदार में नजर आ रही हैं। इस हवाले से बात करते हुए सानिया सईद का कहना था कि फिल्मों में काम करने के लिए फिल्म की ऑफर्स होना भी ज़रूरी है। इनके बकौल जब मुझे फिल्म ऑफर ही नहीं होगी तो मैं उसमें काम कैसे करूँगी। सानिया सईद का कहना था कि अगर मुझे स्क्रिप्ट के बगैर कोई प्रोजेक्ट ऑफर होगा तो मैं उसे करने से माजरत कर लूँगी। अदाकारा ने यह भी कहा कि उन्हें अदाकारी का इतना ज़्यादा शौक नहीं जितना ये शौक है कि वो किरदार अच्छा लगना चाहिए जो मैं अदा कर रही हूँ। YouTube पर गूगली एंटरटेनमेंट देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली एंटरटेनमेंट टाइप करें। गूगली एंटरटेनमेंट के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।